ओके, सो सबसे पहले तो ये है, एक बार इसको दोबारा से रिफ्रेश होने दीजिए पेज को। जो सॉफ्टवेयर हमारा है मैटलैब का, उसके लिए ये ऑप्शन है। मैथ्स वर्क वेबसाइट है हमारी, जो कि मैटलैब प्रोवाइडर है बेसिकली। ये कंपनी है पूरी जो मैटलैब के हर सॉफ्टवेयर या टूल्स को मार्केट में या बिजनेस पर्पसेस के लिए हो या एजुकेशनल, ये मतलब डिस्ट्रीब्यूटर है उसके, और यही उसको अपडेट करते हैं। तो इन्हीं की वेबसाइट का ऑनलाइन हमारे पास एक्सेस, आप अपना अपने जीमेल से आप उस पे आप अपनी आईडी बना सकते हैं, mathworks.com। मैं आपके चैट बॉक्स में भी ये लिख देती हूँ, ठीक है। तो इस पे जाके आपको अकाउंट बनाना है, mathworks.com, www.mathworks.com। आप ये इस पे अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट बनाने के बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद अभी ये देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपको ये वेब एड्रेस दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मैं डाल देती हूँ। देखिए कमांड प्रॉम्प्ट पे मैंने लिखा है ये एड्रेस, शायद आप सबको दिखाई दे रहा होगा। कैन यू सी इट? यस मैम। यस, matlab.mathworks.com। इसको आप अपने मोबाइल पे भी ओपन कर सकते हैं, आप अपने कंप्यूटर पे भी ओपन कर सकते हैं, और ये ऑनलाइन है कि आप इस पे जो भी प्रोग्राम आपने करने हैं, जो भी स्क्रिप्ट आपने बनानी है, आप बना सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं, दूसरों के साथ उसको शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन वर्जन तो ये है मैटलैब का, जिसे हम यूज कर सकते हैं। दूसरा होता है डेस्कटॉप वर्जन है, वो ऑब्वियसली मैं अभी आपको नहीं दे पाऊंगी बिकॉज वी आर अवे फ्रॉम ईच अदर। नहीं तो ये एक और है जो डेस्कटॉप वर्जन है, ये आप देख लीजिए, बिल्कुल वैसा ही दिखाई देता है जैसा ऑनलाइन वर्जन आपको दिखाई दे रहा था, ठीक है। वही सारी चीजें यहाँ पर होती हैं जो ऑनलाइन वर्जन के अंदर होती हैं। अगर आपको अभी के लिए डेस्कटॉप वर्जन चाहिए ही, कि आप नहीं चाहते हैं कि नेट यूज करें जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, आपका ये टाइपिंग वगैरह कर रहे हैं, तो स्काईलैब करके एक सॉफ्टवेयर होता है, या ओक्टेव करके एक सॉफ्टवेयर होता है। स्काईलैब, SCILAB। स्काईलैब के अंदर प्रोग्रामिंग वो सेम होती है मैटलैब के जैसी, ठीक है। तो आप स्काईलैब का सॉफ्टवेयर, वो फ्रीली अवेलेबल है, फ्रीवेयर है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, SCILAB, ठीक है, स्काईलैब। तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं अपने सिस्टम पे, आप उसको इंस्टॉल कर लीजिए और देन उसको ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको नहीं इंस्टॉल करना है तो आप क्या करेंगे, जो मैंने अभी आपको बताया है, ये सॉफ्टवेयर, सॉरी ऑनलाइन, ये हमारा ब्राउजर के अंदर खुल जाएगा, वेबसाइट है ये, आप इसको ऑनलाइन वर्जन को यूज कर सकते हैं। ओके, दिस इज अबाउट द सॉफ्टवेयर। अभी हम आते हैं पीपीटी के थ्रू। आज पीपीटी के थ्रू करा रही हूँ, कल से हो सकता है हम बोर्ड भी साथ में यूज करें। अभी हमें ऐसा बहुत जरूरत नहीं है बोर्ड की, क्योंकि मैटलैब जितना भी है हमारे पास सारा का सारा ऐसा है कि बहुत ज्यादा हम क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर का यूज करके उसको कर सकते हैं। मैं आपको कमांड्स बताऊंगी, अब मैं सामने यहाँ पर अगर लिख देती हूँ कमांड, तो आपको रन कराते हुए कोई दिक्कत आती है तो उसको सॉल्व करने के लिए फिर मुझे दोबारा से तुम्हें बताना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगी, साथ के साथ ही सॉफ्टवेयर के अंदर ही उसको करके दिखाती रहूंगी ताकि तुमको समझ आता रहे। तो हम बहुत ज्यादा यूज उसी का करेंगे ताकि आपको साथ साथ प्रैक्टिकली भी नॉलेज होती रहे और थियोरेटिकल हमारा इससे चलता रहेगा, ठीक है। तो पहले लेक्चर के अंदर हम बेसिक की बात करते हैं या इंट्रोडक्टरी पार्ट की बात करते हैं कि मैटलैब है क्या। सबसे पहले हाई परफॉर्मेंस लैंग्वेज इसको हम कहते हैं, कि इसके साथ आप जो भी आप कैलकुलेशंस करते हैं, क्या होता है कि बाकी जगह जब आप कैलकुलेशंस कर रहे हैं, सी प्रोग्रामिंग में फोर्ट्रॉन है आपका, या C++ है, या कोई और ओरेकल वगैरह भी आपने करनी है, तो वहां पर आपको क्या करना पड़ता है, एक छोटी सी सिंपल A+B अगर आपको करना है, छोटी सी कैलकुलेशन है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक प्रोग्राम पूरा डेवलप करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। एक वेरिएबल आप लेते हो, आपको उस वेरिएबल को डिफाइन करना पड़ता है कि उसका क्या टाइप होगा, एंड देन आप उसको वैल्यू देते हैं, देन आप बी को बताएंगे, फिर उसको वैल्यू देंगे, और फिर आप C एक बताएंगे जिसके अंदर ये वैल्यू सेव कराएंगे A+B की। तो पूरा एक, फिर शुरू में आप हेडर फाइल्स वगैरह सब देते हैं। यहाँ कुछ नहीं करने की जरूरत, A+B जस्ट सिंपल हमने लिखना होता है, A = समथिंग, B = समथिंग, एंड देन वी हैव टू से A+B।
सिंपल एक हमारे पास 3 ये वर्ड हमने लिखने हैं और हमारी कैलकुलेशन हो जाती है। और कैलकुलेशन कितनी भी बड़ी हो, बहुत जल्दी बहुत फास्ट होती है यहाँ पे। सो हाई परफॉर्मेंस लैंग्वेज इसको हम कह सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन दिस कि फीचर्स जो इसके हैं वो बहुत अच्छे फीचर्स हैं इसके अंदर, तो उनके बेसिस पे हम कह सकते हैं। टेक्निकल कंप्यूटिंग हम इसके अंदर कर सकते हैं कि अगर हमें कह सकते हैं कि आपके, अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैं आगे जाके आपको कुछ एग्जांपल्स भी दूंगी कि ये चीजें हम कर सकते हैं। कि अगर आपको जैसे कि कहें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं हमारी, या फिर हम कहें कि लीनियर सेट्स ऑफ इक्वेशन या नॉन लीनियर सेट्स ऑफ इक्वेशंस आपको सॉल्व करना होता है, दैट कैन बी डन इन वन लाइन ओनली। जो आपको करने में शायद वैसे आप करेंगे तो आपको बहुत टाइम लगता है, 15-15 20-20 मिनट भी लग सकते हैं, तो वो चीजें आप सिर्फ एक लाइन में एक कमांड के थ्रू वो कर पाते हैं। तो बेसिकली इस लैंग्वेज को हम कॉम्बिनेशन कहते हैं कि कॉम्प्यूटेशंस, विजुअलाइजेशन एंड प्रोग्रामिंग, कि आप यहाँ पर कैलकुलेशन कंप्यूटेशंस भी कर सकते हैं, विजुअलाइजेशन यानी कि विजुअल डिस्प्ले आपके यहाँ पर हो सकते हैं। कोई भी आपने क्या करना है, कोई कहे कि व्हीकल कोई अगर हमें बनाना है, या व्हीकल सिमुलेशन हमें दिखाना है, या कनेक्टिविटी हमें किन्हीं चीजों की दिखानी है, या ग्राफिकल हमें डिजाइनिंग करनी है, और उसको फिर हमें कहे कि कोई हार्डवेयर है और उसके अंदर सर्किट क्या क्या है, उसका सर्किट डायग्राम कैसा है, उसका विजुअल डिस्प्ले हमें यहाँ कराना है, वो हम मैटलैब के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, एक एक्स्ट्रा हमारे पास एप्लीकेशन होती है, वो एप्लीकेशन सारी हमारी मैटलैब के अंदर है, मैं दिखा दूंगी तुमको। उन एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करना होता है। आप अपने सिस्टम के साथ कोई भी हार्डवेयर कनेक्ट करते हैं और उसका सर्किट डायग्राम आपको डिस्प्ले कराना है, दैट कैन बी डिस्प्लेड यूजिंग मैटलैब। तो विजुअल हमारे डिस्प्लेइंग सारी वहां पर होती है, चाहे वो ग्राफ की हो, चाहे वो किसी और चीज की है, वो सारी चीजें यहाँ पॉसिबल हो सकती है। प्रोग्रामिंग आप कर सकते हैं, आप स्क्रिप्ट फाइल बना सकते हैं। अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट पे काम सारा नहीं करना चाहते हैं तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी होता है, जिसमें आप जैसे और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तरह ही प्रोग्राम बनाना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। आपके पास आपको सी प्रोग्रामिंग आती है, आपको मैटलैब नहीं आता है, मैटलैब की कोई स्क्रिप्टिंग बनानी नहीं आती है, तो यहाँ एक और ऑप्शन है कि आपके पास जो सी है, सी लैंग्वेज कि जो प्रोग्राम आपने बनाया उस प्रोग्राम को एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, उस थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, कनेक्टिविटी मैटलैब के साथ यूज कर सकते हैं उसकी। तो सी में प्रोग्राम बनाइए और उस प्रोग्राम को मैटलैब के साथ कनेक्ट कर दीजिए, तो वो क्या करेगा, मैटलैब के अंदर उसकी आउटपुट देगा आपको, ठीक है। और उसका कन्वर्जन भी फिर आप कर पाएंगे कि उसको आप कन्वर्ट करना चाहते हैं मैटलैब प्रोग्रामिंग के अंदर, तो आप वो भी कर पाते हैं। आपने क्या किया, आपके पास एक ग्राफ है, आपने वो ग्राफ एज अ फिगर इंसर्ट किया मैटलैब के अंदर। उस ग्राफ से अगर आप कोई स्क्रिप्ट निकालना चाहते हैं या कहें कि कोड बनाना चाहते हैं उस ग्राफ से, कि वो ग्राफ की कोडिंग अगर करेंगे तो कैसी होगी, तो वो आप कन्वर्जन कर सकते हैं। कोई और फिगर है कैसा भी, उसकी अगर आपने कोडिंग देखनी है कि अगर ये फिगर ड्रॉ करना होता तो कोडिंग क्या होती, तो वो आप कर सकते हैं। तो ये 2 वे प्रोसेस है, आप आउटपुट से अगर अपना कोडिंग निकालना चाहते हैं देन यू कैन डू दैट ऑल्सो। सो ये यहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटीज हैं जो बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से डिफरेंट हैं और जो मैटलैब को और ज्यादा कहें कि यूजफुल बनाता है इन कंपैरिजन टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है। इजी टू यूज एनवायरमेंट है, आपको मैंने अभी मैटलैब का सॉफ्टवेयर वो पूरा एक्सेसिंग दिखाई है। तो वहां पर सिर्फ क्लिक ऑन इवेंट्स है हमारे पास, उन इवेंट्स को क्लिक ऑन करते रहेंगे और हम एक्सेसिंग कर सकते हैं। कोई ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल्स यहाँ पर नहीं है कि कोई टाइपिंग ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती है। क्लिक ऑन इवेंट से भी हम सारी चीजें कर सकते हैं। अगर हमें ग्राफ ड्रॉ करना है और हमें प्रोग्रामिंग नहीं आती है, स्क्रिप्टिंग नहीं आती है, और तो हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ क्लिक करना है, एक्स की वैल्यूज हमें देनी है, फिर क्लिक करना है, वाई की वैल्यूज देनी है एंड एंटर करेंगे, हमारा ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। 3D ग्राफ भी ऐसे ही होते हैं। तो ऐसी सारी बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम क्लिक ऑन इवेंट से कर सकते हैं। GUI बेस्ड जिसको हम कहते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड सारा हमारा इसका जो लेआउट है वो वैसा है, ठीक है। प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस बोथ expressed in familiar mathematical notations। कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर कोई भी है, या हम कह सकते हैं कि अभी मैंने बोला कि A एंड B उसको हमने सम करना है एंड C हमारे पास कोई आंसर आएगा, तो दोनों की दोनों नोटेशंस हमारी मैथमेटिकल टर्म्स में होंगी। मैथमेटिकल टर्म्स में यानी कि यहाँ पर आप कोई वेरिएबल भी इंसर्ट करते हैं,
सिंगल वेरिएबल वो भी एक वेक्टर की फॉर्म में इंसर्ट होता है। मीन्स हर चीज यहाँ पर जो भी होगी, एक वैल्यू 1 2 कुछ भी आप एंटर करते हैं या ग्रुप ऑफ वैल्यूज आप एंटर करते हैं, सारी चीजें या तो 1 डायमेंशनल एरे होंगी या मल्टी डायमेंशनल एरे होंगी, यानी कि हर चीज मैट्रिक्स है। इसीलिए इसको मैटलैब कहते हैं। मैट लैब, मैट मीन्स मैट्रिक्स, लैब मीन्स लेबोरेटरी, मैट्रिक्स लेबोरेटरी, क्योंकि हर सिंगल चीज वो वेक्टर या हमारे एरे की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन होती है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस है कि जो भी हमारे पास, अगर हम इस सिस्टम में कोई चीज करते हैं और दूसरे सिस्टम में उसको हमें लेकर जाना है तो हमें कोई मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। वहां मैटलैब इंस्टॉल कीजिए आपकी और उस प्रोग्रामिंग को वहां पर चलाइए, एग्जैक्टली सेम वैसे ही चलेगी जैसे आपकी इस सिस्टम में चल रही है, चाहे उसमें आपकी कोई भी विंडोज यूज हो रही है, चाहे आपके कोई भी हार्डवेयर उसके अंदर है। इफ दे आर कंपेटिबल विद मैटलैब यू कैन यूज देम इजीली। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी ये आपको प्रोवाइड करती है। प्री डिफाइंड फंक्शन सेट्स इसके अंदर होते हैं। हमारे पास बहुत सारी एम फाइल्स हैं, बहुत सारे फंक्शंस हैं। जैसे कि अगर हम कहें कि मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमें निकालना है तो डीईटी, मुझे जस्ट ये टाइप करना है और वो मैट्रिक्स का नाम देना है, तो डीईटी लिखते ही उसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसको सॉल्व करना है, या बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं हमारे इनबिल्ट प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं जो कि हम इजीली सिर्फ नाम लेते हैं उनका और उनको यूज कर सकते हैं। तो सेट्स, टूल बार, इसके अंदर बहुत सारे टूल्स हैं, वो सारे टूल्स बार के अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं। तो डिपेंड ऑन कि आप कौन सा टूल बार यूज कर रहे हैं तो उस हिसाब से हमें फंक्शन सेट्स देखने पड़ेंगे या हम यूज करेंगे। वेयर टू यूज मैटलैब, हम मैटलैब को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? मैथ्स कंप्यूटेशन के अंदर, मैथमेटिकल जो पर्पसेस हैं उसके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। एल्गोरिथम्स हमें डेवलप करनी है, चाहे एल्गोरिथम वो हमारी मैथ्स की प्रॉब्लम की है, चाहे वो कंप्यूटर की प्रॉब्लम की है, या हमारी इंजीनियरिंग के किसी और ब्रांच की प्रॉब्लम की है, या हमारे पास कॉमर्स में कहें या स्टैटिस्टिक्स में कहें, कोई भी प्रॉब्लम हमारी है, उन प्रॉब्लम से रिलेटेड अगर कोई एल्गोरिथम डेवलप करना है, फ्लो चार्ट्स बनाने हैं, वो सब इसके अंदर हो सकते हैं। तो मॉडलिंग मैंने आगे लिखा है, सिमुलेशन एंड प्रोटोटाइपिंग। मॉडलिंग यानी कि वही फ्लो चार्ट जो आपको डिजाइनिंग करने हैं, ब्लॉक डायग्राम हमारे यहाँ पर बनाए जा सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे सिंबॉलिक टूल बार हमारे पास है, सिमुलिंग करके हमारे पास है कि अगर आपके पास इंजीनियरिंग की हम बात करते हैं कि हमारे पास सिमुलेटर्स हैं, उनका सिमुलेशन देखना है कि वो कैसे वर्क करेंगे, या वेव्स जो ट्रांसमिशन हमारे हो रहे हैं वो कैसे ट्रांसमिट हो रही हैं, या वेव्स कैसे वर्क कर रही हैं फिजिक्स के अंदर, वो सब देखना है। तो वो सारी चीजें इसके अंदर पॉसिबल है। कोई आपके पास प्रोटोटाइप का मतलब है एक वर्किंग मॉडल आपको किसी चीज का बनाना है, तो वो वर्किंग मॉडल हम यहाँ पर बना सकते हैं। जैसे कि हमारे कहें कि ग्राफिक्स के अंदर हम बनाते हैं कोई भी चीज, तो वो चीजें हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे बना सकते हैं। ये मैटलैब के अंदर हमारे पास फैसिलिटी होती है। डाटा एनालिसिस हमारे इसके अंदर हो सकती है, एक्सप्लोरेशन हो सकती है, विजुअलाइजेशन हो सकती है, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ विजुअलाइजेशन के बारे में, कि आपके पास कोई भी डेटा है that can be in the form of Excel sheet, और उस डेटा के अंदर से आपको कोई चीज आउटपुट निकालना है, उसका एनालाइज करना है, या बिजनेस पर्पसेस से बिजनेस में, इंडस्ट्रीज में अगर कोई डेटा है, उस बहुत बड़ा डेटा और उसको एनालाइज करना है, उस डेटा में कुछ चीजें हमें निकाल के लानी है, तो वो हम निकाल सकते हैं। साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग ग्राफिक्स हम डिजाइनिंग हमें करने हैं, तो हम कहें कि कोई भी मेडिकल में अगर हम कह सकते हैं कि जैसे देखिए ईसीजी की मशीन्स हैं, या कोई और ऐसी मशीन है जो किसी चीज को डिटेक्ट कर रही है, कैंसर डिटेक्शन के लिए अगर हम कोई इक्विपमेंट बना रहे हैं, तो वो इक्विपमेंट कैसे वर्क करेंगे, कौन कौन से फीचर्स को उठाएंगे ह्यूमन की बॉडी से, उनको कैसे वो हम उसके अंदर डाल देंगे कि ये फीचर्स हैं जिनके कारण कैंसर हो सकता है, कि अगर ह्यूमन के अंदर ये फीचर्स हैं तो उसके अंदर वो प्रोबेबिलिटी है, तो वो फाइंड आउट करना है। तो देखिए उस मशीन के अंदर वो प्रोग्राम हमें एक डेवलप करके डालना पड़ेगा, सो दैट कैन बी डन बाय मैटलैब। तो इस तरीके से ऐसी कई, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपके फेस के
या क्या चेंजेस आपकी बॉडी में होंगे, वो सारे कितने अलग अलग तरीके के हमारे पास क्या हो सकते हैं, रूल्स या सेट्स हो सकते हैं जो हमें अपने उस प्रोग्रामिंग के साथ अटैच करने पड़ेंगे। तो जब भी कोई ह्यूमन बॉडी का स्कैनिंग की जाएगी, तो उस स्कैनिंग करने के बाद जो भी उसके फीचर्स होंगे, उनको जो आपने मैटलैब में इनकॉर्पोरेट किए होंगे उन फीचर्स के साथ कंबाइन करके देखेंगे, मिक्स करके देखेंगे, वो सॉफ्टवेयर देखेगा और आपको एग्जैक्ट रिजल्ट देगा। तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं, इसमें डेटा सेट इतने हाई लेवल के आप डाल सकते हैं, क्योंकि ये फीचर इस मैटलैब में है कि हाई परफॉर्मेंस इसकी है, तो कितना भी बड़ा आपका डेटा सेट है तो वो इजीली ग्रैप्स कर लेता है उसको। दैट डिपेंड्स ऑन द स्टोरेज कैपेसिटी ऑल्सो, कि अगर आपके हाई लेवल या हाई डेटा सेट्स हैं तो आपको स्टोरेज कैपेसिटी भी बहुत अच्छी चाहिए। तो उस हिसाब से 100,000 करोड़ के भी सेट हैं, तो उसमें से भी आपके डेटा सेट्स में से निकाल के लेकर आ सकता है कि ये डेटा सेट इससे डिफरेंट है और ये डिफरेंट क्यों है, या मिल रहा है तो इसके किस सेट की वजह से ये इसके साथ मैचिंग कर रहा है। तो इसी तरीके से जरूरी नहीं है सिर्फ मेडिकल इश्यूज में, कोई और साइंटिफिक आपके पास कोई इक्विपमेंट है या इंजीनियरिंग में कोई इक्विपमेंट है, जैसे कि अगर हम कहें कि टोल, यस, टोल सिस्टम हमारे हैं, या अभी आप यूनिवर्सिटी में जब आएंगे तो यूनिवर्सिटी में आप देखेंगे कि व्हीकल्स में एक हमारी चिप नई लगी है, RFID टैग्स हमारे लगे हैं, कई किसी लोगों ने सुना भी होगा RFID टैग्स हैं। तो वहां पर भी इसको मैटलैब को हम यूज कर सकते हैं कि जैसे कि कोई भी एंटर करेगा कि आपने क्या करना है कि आपके व्हीकल के ऊपर एक टैग लगेगा और व्हीकल को स्कैन करके कि क्या ये व्हीकल अलाउड है, ये RFID टैग वही है, क्या ये इसके अंदर गेट के अंदर एंटर कर सकता है, तो वो उसकी स्कैनिंग करके डेटाबेस में पूरा चेक करता है। वो चेकिंग करके फिर उसको अलाउ करेगा, गेट तभी खुलेगा तभी अगर वो डेटाबेस में वो व्हीकल प्रेजेंट होगा या वो टैग प्रेजेंट होगा। उस टैग को जैसे ही वो स्कैन करेगा उस व्हीकल की पूरी डिटेल आ जाएगी कि ये व्हीकल का वो है, नंबर है, ये इसका कलर है, ये इसका ऑनर का नाम है, और ये जो उसकी RC वगैरह होती है, RC इसके नाम पे है, इनका एड्रेस ये है, वो सारी डिटेल्स उसके अंदर आ जाती हैं, एंड दैट कैन बी डन बाय मैटलैब। तो इस तरीके के सॉफ्टवेयर हम बना सकते हैं बहुत इजीली मैटलैब के साथ। तो एप्लीकेशन डेवलपमेंट और इंक्लूडिंग GUI बिल्डिंग, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि अगर आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, एक तो एनवायरमेंट इसका ऐसा है, और अगर आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है और ऐसा प्रोजेक्ट या ऐसी एप्लीकेशन डेवलप करनी है जहाँ पे GUI बेस्ड सारा सिस्टम चले, तो वो हम यहाँ पे मैटलैब के थ्रू कर सकते हैं। समझ आया भाई? यस मैम। ओके, नेक्स्ट यही है डेवलप बाय, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैथवर्क्स वालों ने इसको डेवलप किया है, इसीलिए आप जब भी इसका कोई भी चीज इसके बारे में हेल्प इंडेक्स इसका देखना है या इसके किसी टूल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, हर किसी टूल के बारे में, हर किसी बेसिक चीज के बारे में, हर फंक्शन के बारे में ये वेबसाइट है मैथवर्क वालों की। इस वेबसाइट पे आप जा सकते हैं और उसके ऊपर आप सर्च आउट कर सकते हैं। ये वेबसाइट है, इस पे सारा हेल्प इंडेक्स आपको मिलेगा, आपको कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करने की जरूरत है, कहीं और किसी वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं है। गो टू दिस वेबसाइट, आप किसी भी फंक्शन का नाम लिखिए, उस फंक्शन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है। विद इन मैटलैब भी ये चीज है, वो भी मैं आपको बताऊंगी जब हम सॉफ्टवेयर यूज करेंगे तो, कि कैसे आप उसके बारे में हेल्प ले सकते हैं। अदरवाइज ये वेबसाइट है, इसके बारे में कोई वीडियो ट्यूटोरियल आपको देखने हैं, ऑडियो ट्यूटोरियल्स देखने हैं, PPTs देखनी है, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन दिस वेबसाइट। ठीक है, अब मैथमेटिक्स में कहाँ कहाँ आप इसको यूज कर पाएंगे, कुछ चीजें मैंने यहाँ पे लिखी है, लेकिन और भी बहुत सारे यूजेस हैं इसके। न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन के अंदर हम इसको यूज कर सकते हैं। लीनियर अलजेब्रा आपका जितना भी है उसको अगर आपको सॉल्व करना है, कोई भी उसकी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है, दैट कैन बी सॉल्व बाय मैटलैब। विद इन 1 और 2 लाइन्स के अंदर आपकी जो अभी तक आपने प्रॉब्लम्स पढ़ी हैं वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। मैट्रिक्स कॉम्प्यूटेशंस हैं कि मैट्रिक्स के जितने भी ऑपरेशन आपने आज तक पढ़े हैं वो सारे ऑपरेशंस यहाँ पे कमांड हमारी पहले से ही प्रेजेंट है, उन कमांड्स को लगा के वो हम सॉल्व आउट कर सकते हैं। सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, चाहे आपकी सिंपल से सिंपल कैलकुलेशन A+B जैसी, या आपकी कोई कॉम्प्लेक्स कोई प्रॉब्लम है कि अगर हमारे पास मान लो nth तो नहीं कहेंगे, 9 डिग्री की कोई इक्वेशन है और उसके रूट्स अगर हमें निकालने हैं, 9 रूट्स आएंगे, तो वो 9 रूट्स निकालने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा। बेसिकली अगर आप
फोर ऑर्डर की भी है, तो उसके भी रूट्स निकालने में आपको बहुत टाइम लगता है। यहाँ पे आप एक लाइन लिखते हैं और उसके रूट्स निकाल सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को भी या कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को भी इजीली सॉल्व आउट कर सकता है। स्क्रिप्टिंग आप कर सकते हैं, स्क्रिप्ट लैंग्वेज है ये, क्योंकि यहाँ पर हम स्क्रिप्ट डेवलप करते हैं। प्रोग्राम जो हमारे सी में या C++ में प्रोग्राम कहे जाते थे, उन प्रोग्राम्स को यहाँ पे हम स्क्रिप्ट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब भी हम प्रोग्रामिंग का कोडिंग लिखते हैं, उसको स्क्रिप्ट फाइल हमारी डेवलप होती है, और वो स्क्रिप्ट फाइल जब भी सेव करते हैं तो .m एक्सटेंशन के साथ उस स्क्रिप्ट फाइल को यूज कर सकते हैं। ग्राफिंग, हम इसके अंदर ग्राफ बना सकते हैं, 2D ग्राफ है, 3D ग्राफ है, आपका दोनों तरीके के ग्राफ आप यहाँ पे बना सकते हैं। आपको पाई चार्ट्स ड्रॉ करने हैं या किसी और तरीके की ग्राफ, अगर हमें किसी भी तरीके के, बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास ग्राफ के भी, वो भी मैं आपको एक पूरा हमारे पास इसकी यूनिट है, वो यूनिट में आपको मैं बताऊंगी कि डिफरेंट टाइप के ग्राफ्स हम ड्रॉ कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी पूरा इंटरएक्टिव सिस्टम है इसका, कि वो भी हम जब सॉफ्टवेयर देखेंगे तो मैं दिखाऊंगी कि कौन इवेंट से हम कैसे इसको कर सकते हैं, कितना इंटरएक्टिव है ये, कि एप्लीकेशंस इसके अंदर हैं, उन एप्लीकेशंस का यूज करके हम कैसे कोई भी चीज परफॉर्म कर सकते हैं। तो बेसिक सेट मैंने आपको बताया कि कोई भी एलिमेंट है वो एरे आपके एरे के थ्रू हम एंटर कर सकते हैं, एक सिंगल एलिमेंट भी और मल्टीपल एलिमेंट भी। हमें कोई डायमेंशन देने की जरूरत नहीं है। आपने कोई भी रो और कॉलम्स अगर डाले हैं आपके एरे के अंदर, वो ऑटोमेटिकली उसको डायमेंशन दे देता है। 2 डायमेंशनल एरे है या 3 डायमेंशनल एरे, मेमोरी के अंदर वो उस हिसाब से सेव हो जाता है। आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आप कौन सा एरे एंटर कराना चाहते हैं, आपको जस्ट वैल्यूज इनिशियलाइज करानी होती हैं। ठीक है, कैलकुलेशंस आर लेस टाइम कंज्यूमिंग इन कंपैरिजन टू सी एंड फोर्ट्रॉन। उससे कम टाइम लगता है, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा प्रोग्रामिंग करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ कमांड लिखनी है। तो जितनी देर में आप वो पूरा प्रोग्राम बनाते हैं, इतनी देर में तो आप यहाँ पर कई सारी कैलकुलेशंस कर पाते हैं। ठीक है, स्टैंड फॉर मैट्रिक्स लेबोरेटरी, जो फुल फॉर्म इसकी है, पहले भी मैंने आपको बताया, मैट्रिक्स लेबोरेटरी इसको कहते हैं। इनिशियली इसको क्लीव मॉलर साइंटिस्ट एक हुए हैं, उन्होंने डेवलप किया था 1970s में, उन्होंने सबसे पहले इसको डेवलप किया था। लेकिन जब रिलीज हुआ ये, कि क्योंकि कोई भी चीज डेवलप होती है तो उसी वक्त किसी को नहीं प्रोवाइड की जाती है यूज करने के लिए, कुछ दिन उसको यूज करके देखा जाता है कि क्या ये सही में किसी हाई लेवल पे या ओपन फॉर पब्लिक करने के लायक है या नहीं है। तो 1970s में उन्होंने डेवलप किया था, 1984 में उन्होंने फिर इसको कहें कि रिलीज कर दिया था कि अब आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, इवोल्ड ओवर टाइम, मतलब इवोल्ड ओवर टाइम, इट इवोल्ड इटसेल्फ। इवोल्ड का मतलब होता है कि ये, जैसे आप देखेंगे, सर्च भी करेंगे तो आप, कि हर साल, अब 2020 है तो 2020 में 2020 वाला सॉफ्टवेयर आया हुआ है। जैसे आपके एंड्रॉयड हैं तो टाइम टू टाइम क्या होता है, एंड्रॉयड आपके चेंज हो रहे हैं, आप वो उसमें कोई ना कोई एनहेंसमेंट आती जा रही है। ऐसे ही मैटलैब है, ये बाकी सॉफ्टवेयर की तरह नहीं है। ये बहुत, एक साल में इसके 3 वर्जन भी आ सकते हैं। अभी 2020 चल रहा है अभी, जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर हमारा चल रहा है, तो बी भी आ सकता है, इसका लास्ट तक भी आ जाएगा। तो अगर कोई भी टूल, नया टूल ऐड, अगर आप अपने हिसाब से कोई टूल डेवलप कर दें, आप नेटवर्क्स वालों के साथ बातचीत करके उस टूल को उसके साथ इनकॉर्पोरेट, अगर वो लगेगा कि उनको ये इनकॉर्पोरेट इसमें हो सकता है, दे कैन इनकॉर्पोरेट इन दैट, और वो आपको उसको इस हिसाब से आपको कहें कि क्या कहते हैं, प्रोवाइड करते हैं, अमाउंट भी प्रोवाइड करते हैं कि वो जितना यूज होगा या जितना वो डाउनलोड किया जाएगा या जितना खरीदा जाएगा उस हिसाब से। तो यूजर्स जो हैं इस मैटलैब के, वो यूजर्स ही इसके अंदर फीडबैक्स दे दे के या कोई नया टूल बना के ऐड करा सकते हैं। और उनकी खुद की टेक्निकल टीम है, उनके एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन अगर कोई और भी कराना चाहता है देन दे कैन डू दैट ऑल्सो। तो हर साल इसका अलग अलग वर्जन आते हैं, तो ये अपने आप से अपने आप को एनहेंस करता जाता है। तो वो चीजें उसमें टाइम टू टाइम ऐड होती जाती है। 100+ टूल्स इसके अंदर अब हैं जो कि यूज किए जा सकते हैं अलग अलग पर्पस के लिए। तो सारी मैटलैब को एक बंदा समझ पाए नहीं हो सकता है। इट्स नॉट इजी फॉर अ सिंगल पर्सन टू नो एवरी टूल ऑफ मैटलैब। तो आपको जो चाहिए होता है वो उस हिसाब से हम सीख लेते हैं। टाइम क्या हुआ है? अभी टाइम है, ओके। जहाँ पर अगर हम यूनिवर्सिटी एनवायरनमेंट की बात करते हैं, तो हम हमारे स्टैंडर्ड हमारे इंस्ट्रक्शनल टूल्स हैं फॉर इंट्रोडक्टरी एंड एडवांस कोर्सेज, मैथमेटिक्स के अंदर, इंजीनियरिंग के अंदर और साइंसेज के अंदर हम वो टूल्स यूज करते हैं।
लेकिन अगर हम इंडस्ट्रीज में होते हैं तो वहां पर हाई प्रोडक्टिविटी वाले या रिसर्च वाले टूल्स हमें चाहिए होते हैं, डेवलपमेंट एनालिसिस वाले टूल्स हमें चाहिए होते हैं, तो हम वहां पर यूज कर सकते हैं। तो अलग अलग टूल्स अलग अलग एनवायरनमेंट के लिए यहाँ पर आपको मिलेंगे। यूनिवर्सिटी एनवायरनमेंट के लिए अलग मिल जाएंगे, इंडस्ट्री एनवायरनमेंट के लिए अलग मिल जाएंगे। तो जब भी आप सॉफ्टवेयर खरीद रहे हैं तो आपको जरूरी नहीं है सब कुछ ही खरीदना है। आप बेसिक वर्जन खरीद सकते हैं, आप एक टूल खरीद सकते हैं, आप सिर्फ यूनिवर्सिटी वाले टूल्स खरीद सकते हैं, सिर्फ इंडस्ट्री वाले टूल खरीद सकते हैं, और पूरा पैकेज खरीदना है तो पूरा पैकेज भी आप खरीद सकते हैं। दैट डिपेंड्स, और उसी के हिसाब से इसके अमाउंट में वेरिएशंस होते हैं। तो फीचर्स अ फैमिली ऑफ एड ऑन एप्लीकेशन स्पेसिफिक सॉल्यूशन कॉल्ड टूल बॉक्सेस। तो एड ऑन जैसे हमारे पास की एक्सटेंशंस हम ऐड कर सकते हैं हमारी किसी भी, जैसे हमारे पास क्रोम अगर हम यूज कर रहे हैं या कोई भी ब्राउजर यूज कर रहे हैं तो हम उसमें एक्सटेंशंस ऐड कर सकते हैं, कहीं से भी, थर्ड पार्टी से भी हो सकता है और वो गूगल के भी हो सकते हैं। तो इसी तरीके से मैटलैब के अंदर भी होता है कि आप एड ऑन्स उसके अंदर कर सकते हैं। ठीक है। टूल बॉक्सेस आर कलेक्शन ऑफ मैटलैब फंक्शंस। जो टूल बॉक्सेस हैं उसके अंदर, जैसे कि हम कहें हमारे जो फंक्शंस होते हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर या सी प्लस प्लस में आपने सुने होंगे कि वो सारे क्या होते हैं, प्रोग्राम्स के सेट ही होते हैं या कोई प्रोग्राम ही होते हैं। ऐसे ही यहाँ पर टूल बॉक्सेस भी क्या हैं, वो फंक्शंस के सेट हैं। और फंक्शंस क्या हैं, फंक्शंस हमारे स्क्रिप्ट फाइल्स ही हैं, एम फाइल जिनको हम कहते हैं वो है। ठीक है। तो कुछ बेसिक टूल्स कौन कौन से हैं हमारे पास, सिग्नल प्रोसेसिंग, सिग्नल्स को प्रोसेस करने के लिए सिग्नल प्रोसेसिंग टूल बॉक्स हम यूज करते हैं। सॉरी, यस। दूसरा है कंट्रोल सिस्टम। अगर हमें कंट्रोल मॉनिटरिंग करना है, कोई सिस्टम ऐसे हमारे हार्ट बीट कंट्रोलिंग के हो सकते हैं या वेव कंट्रोलिंग के हो सकते हैं, या हमारे कहें कि ऑन रोड अगर व्हीकल कंट्रोलिंग सिस्टम्स हमारे कोई हैं तो वो कंट्रोल सिस्टम वाले टूल हमारे यहाँ पर हो सकते हैं। वो टूल हमारे मैटलैब में होते हैं। न्यूरल नेटवर्किंग टूल, न्यूरल नेटवर्किंग हम बेसिकली कहते हैं कि हमारा जो ब्रेन है, जैसे हमारे ब्रेन के नेटवर्क्स हैं, उसी नेटवर्क के का आर्टिफिशियल नेटवर्क हमने हमारा कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हमने एक पूरा एक हमारे पास सब्जेक्ट है जो वैसे ही वर्क करता है जैसे हमारा ब्रेन वर्क करता है। तो आर्टिफिशियल जो रोबोट्स वगैरह होते हैं या ऐसी कोई चीजें होती हैं जो कि आप सिर्फ एक कहें कि पावर बटन ऑन करते हैं तो अपने आप से समझ के कोई कंक्लूजन लेती हैं। जैसे कि ऑटोमेटिक हमारे व्हीकल्स हैं या ऑटोमेटिक मशीन्स, हमारी वॉशिंग मशीन्स, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स तो आप लोगों ने कईयों ने देखी होंगी, या ऑटोमेटिक माइक्रोवेव्स हमारे हैं। तो वो सारे क्या है, आप एक बटन दबाते हैं और वो अपने आप से कैलकुलेशन करता है और वो काम परफॉर्म कर सकता है। तो ह्यूमन ब्रेन की तरह उनके अंदर क्या है, सिस्टम इनकॉर्पोरेट किया गया है ताकि वो खुद से लर्न कर पाए और खुद से अडेप्ट कर पाए। वो बता पाए अब हीटिंग हो रही है, अब आपको ये करना है, अब आपको ये करना है। तो डिपेंडिंग ऑन द अंदर की सिस्टम और सिचुएशंस को ग्रैप्स करके वो आपको आउटपुट देता है। फजी लॉजिक, फजी सेट्स अगर कभी आप पढ़ेंगे या मैथ्स में तो फजी सेट्स आता है, उसी से रिलेट करता है। फजी सेट्स कुछ रूल्स के सेट होते हैं, उनसे डिपेंडिंग हमारा ये टूल बना हुआ है। वेवलेट, ये वेव्स फिजिक्स में यूज किया जाता है, वो है। सिमुलेशन या सिमुलेटर्स जो भी आपके यूज होते हैं, उसमें सिमुलेटर्स वगैरह हैं जो कि आपके कहें कि आपके मोबाइल फोन के अंदर आप यूज करते हैं, इसी के अंदर भी बहुत सारे आपके सिमुलेटर्स मिलेंगे आपके। या व्हीकल्स हैं, किसी के ऑटोमेटिक व्हीकल है उसके अंदर भी सिमुलेटर्स हमारे होते हैं। कर्व फिटिंग, ये भी आपके इसमें मैटलैब में भी हमने डाला हुआ है। ऑप्टिमाइजेशन टूल बॉक्स, ऑप्टिमाइजेशन का भी हमने थोड़ा सा पोर्शन डाला हुआ है। ये सारे टूल बॉक्स हम देखेंगे, कर्व फिटिंग और ऑप्टिमाइजेशन वाला हम देखेंगे, बाकी आपके अलग अलग। इसके अलावा भी बहुत सारे टूल्स हैं, ये मैंने जस्ट थोड़े दो चार हमने डाले हैं जो मेन टूल हैं जिनका शायद आपको थोड़ी बहुत नॉलेज हो सकती है, बट इसके अलावा भी हमारे बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं। ठीक है। तो ये जो रेफरेंस है मैंने सारी की सारी, ये हमारी मैथ वर्क का ही एक पीडीएफ था, वहां से उठाया हुआ है। आप भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं या आई कैन शेयर दैट विद यू, और मैं ये पीपीटी भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो बताइए मुझे कि आपको समझ आया है या नहीं आया है। अगर कुछ नहीं आया है देन आई कैन सॉल्व आउट दैट।